उसके बाद जो बातें होंगी वादे करेंगे राजा साहब आपके तो बशीर साहब को कहूँगा आपको आपके अपने ख्यालात और मजदूर के जो आपसे जो बातें की थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलिस्तान को जब भी लहू की ज़रूरत पड़ी, गुलिस्तान को जब भी लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं ये अहले चमन हमसे, ये चमन है हमारा तुम्हारा। न्यायती काबिल एहतराम हमारे CPA के सदर राजा मोहम्मद सलीम साहब, मेरा भाई बरातुल्लाह साहब, राजा साहब के साथ आई हुई कैबिनेट और मेरे कैजुअल इत्तेहाद के मुख्तलिफ लोकेशनों से आए हुए दोस्त और कादरपुर के गेवर और गैरतमंद वक्ता साथियों, GA मजदूर की इनकलाबी साथी, ये जिस तरीके से तकरीरें हुई, सच ये है कि मुझे भी कुछ अच्छी भी लगी ना भी लगी, लेकिन आज हर बंदे से, राजा साहब से लेकर पीछे तक बैठे हुए हर बंदे से ये मेरी रिक्वेस्ट है, सिर्फ 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए अपने दिल में तो झांके कि इन बेचारों के इन 13 सालों से, इन 15 सालों से कितने मजालिम ढाए गए हैं, या इनके चूल्हे कैसे जल रहे हैं, या इनके बच्चों का गुजारा कैसे हो रहा है। तो राजा साहब आप भी दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि आप अब घर के बड़े हैं, CPA के बड़े हैं, इदारे के बड़े हैं। जाहिर है ये आपके बच्चे, ये आपके भाई, ये आपके वर्कर आपसे ही सवाल करेंगे और आपका ही फर्ज बनता है कि इनको आप मुतमिन करें। हमारा ज़मीर मुतमिन है, हमारी गैरत मुतमिन है। आपने कहा था कि हमें मैंडेट दो, हम आपको 89 की पॉलिसी के तहत रेगुलर करवाएंगे, ये NTS वगैरह खत्म हो जाएगी, ये तो कुछ चीज ही नहीं है। तो हमारा ईमान है, हमारी गैरत का तकाजा है। सच पूछो तो अभी भी पुख्ता यकीन है कि इंशाल्लाह ये नेक काम आपके हाथ से होना है और होकर रहेगा। लेकिन इसके लिए जैसे दोस्तों ने बॉडी इलेक्शन का ये सिलसिला ही नहीं है। आप कैजुअल भाइयों ने कहा था कि राजा साहब से कोई ऐसी मीटिंग रखें जो हम अपने इश्यूज पे उससे पूछ सकें कि भाई हमारे जो 89 की पॉलिसी का आपने वादा किया था कि भाई 15 दिन महीने में मैं आपको ये रिजल्ट दूंगा, वो रिजल्ट तो नहीं मिली। 2 महीने के बाद ये ATS की जगह UTS कैसे आ गई। मानते हैं ये इतनी बड़ी भयानक माफिया है जो ऊपर बैठी है, जिन्होंने इतनी बड़ी CPA को शिकस्त दी है, वो आपको भी चलने नहीं देगी। लेकिन आपको जितना मैंडेट मिला है, खुदा की कसम उस मैंडेट वाले बंदे आज भी इस इंतजार में हैं किस टाइम आप बाहर निकलते हो, किस टाइम आप कॉल देते हो। हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। तो खुदा के वास्ते इन बेचारों की आसें, इन बेचारों की उम्मीदें आप ही हो। OGDC की तारीख में हम तो नए बंदे हैं, 10-12 साल हुआ है। आप पुराने बंदों को पता होगा, मेरे ख्याल में इतना भारी मैंडेट किसी को नहीं मिला। अगर इसी भारी मैंडेट में हम इन बच्चों का काम नहीं कर सकते, अभी भी हम बॉडी इलेक्शन का इंतजार करते हैं या बोर्ड से अप्रूवल नहीं ले सकते, तो ये मेरे ख्याल में इस भारी मैंडेट की ही तौहीन होगी। मुखालफिन जिन्होंने हमने इस जगह आके ला के खड़ा कर दिया है कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं, अपने बच्चों के पास जाने के काबिल नहीं, क्या ले जाएं उनके पास। एक बंदा सेम डेजिग्नेशन का 2 लाख लेता है और मेरा एक छोटा वर्कर 14 और 15 हजार लेता है।
आप अपनी दिल में झांको। ये दोस्त जो परमानेंट है अपने दिल में हमारे लिए काबिल एहतराम है। आपकी तनख्वाहें और बढ़ जाएं हमें खुशी होगी, लेकिन थोड़ा अपने आप में झांके। क्या 15,000 में हमारा चूल्हा जल सकता है? हमारे बच्चों को मेडिकल फैसिलिटी मिल सकती है, उनकी तालीम पूरी हो सकती है, हम अपने घर की बीमारियां दूर कर सकते हैं? नहीं। अगर नहीं कर सकते तो ये जिहाद कौन करेगा? ये लड़ाई कौन लड़ेगा? जिसको हम फ्रंट पे लाते हैं, जिसको हम ठप्पा लगाते हैं, जिसको हम वोट की ताकत देते हैं, वो हमने आपको दी है। दुनिया गवाह है, OGDC की तारीख गवाह है, आप खुद गवाह हो। अभी आपका फर्ज बनता है। इन वेल चौकीदारों बेचारों का मसला मुझे पता है, मैं आपसे राब्ते में था, कितना बिगड़ा हुआ था, लेकिन इनको जो पॉलिसी मिली है वो भी मुझे पता है। आप उस पॉलिसी से भी मुतमिन नहीं हो, आगे इसको चेंज कराने का भी इरादा है, आप ज्यादा इन्हें ब्रीफ करोगे। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे सियासी मुखालफिन, खुदा की कसम वो हमें सियासी मुखालफिन करते हैं, वो हमारे वर्कर भाई हैं, लेकिन इस जगह हमें ला के उन्होंने खड़ा कर दिया है। आज आपकी खामोशी, 3 महीने की खामोशी की वजह से पता नहीं क्या दुश्वारियां हैं, क्या मसाइल हैं, या क्या पेचीदगियां हैं। क्यों आप लोगों ने ये 3 महीने ऐसे समझो खामोशी सन्नाटा सा छा गया है। उनको एक मौका मिल गया है गलत प्रोपेगेंडा करने का।